नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। धर्म संगति चैनल में आपका फिर से दूसरी वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको महाभारत की अध्याय दूसरी के बारे में बताने जा रहा हूँ। दूसरी अध्याय के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आप लोग ने हमारी पहली अध्याय में बहुत ज़्यादा प्यार दिया, इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, सेम उसी तरह दूसरे अध्याय में भी इसी तरह प्यार दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपकी तीसरी अध्याय आप तक सबसे जल्दी पहुंच सके। दोस्तों, चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, समंत पक्ष क्षेत्र का वर्णन और छैनी सेना का प्रमाण महाभारत में वर्णित पर्वों और उनके संक्षिप्त विषयों का संग्रह तथा महाभारत के श्रवण में एवं पठन का फल होता है। दोस्तों, ऋषि बोले, सूत नंदन, आपने अपने प्रवचन के प्रारंभ में जो समंत पंचक कुरुक्षेत्र की चर्चा की थी, अब हम उस देश के संबंध में पूर्ण रूप से सब कुछ यथावत सुनना चाहते हैं। उग्र सर्वा जी ने कहा, अब मैं कल्याणदायिनी शुभ कथाएं कर रहा हूँ, उसे आप लोग सावधान चित्त से सुनिए और इसी प्रसंग में सतपन क्षेत्र का वर्णन भी सुन लीजिए। त्रेता में द्वापर की संधि के समय शास्त्रधरियों ने श्रेष्ठ परशुराम जी ने क्षत्रियों के प्रति क्रोध से प्रेरित होकर अनेकों बार क्षत्रिय राजाओं का संहार किया। अग्नि के समान तेजस्वी परशुराम जी ने अपने पराक्रम से संपूर्ण क्षत्रिय वंश का संहार करके समस्त पंचक क्षेत्र में रक्त से 5 सरोवर बना दिए। क्रोध से आविष्ट होकर परशुराम जी ने उन रक्त रूप जल से भरे हुए सरोवरों में रक्तांजलि के द्वारा अपने पितरों का तर्पण किया। यह बात हमने सुनी। ऋचिक आदि पितृगण परशुराम जी के पास आकर क्या बोलते हैं, देखिए। महाभारत राम समर्थशाली भृगुवंशन भूषण परशुराम, तुम्हारी इस पितृभक्ति और पराक्रम से हम बहुत ही प्रसन्न हैं। महाप्रतापी परशुराम, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें जिस वर की इच्छा है वो तुम्हें मांग लो, वो तुम्हें जरूर मिलेगी। तो परशुराम जी ने कहा, यदि आप सब हमारे पितर मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे अपने अनुग्रह का पात्र समझते हैं, तो मैं जो क्रोधवश क्षत्रिय वंश का विनाश किया है, इस कुकर्म के पाप से मैं मुक्त हो जाऊं और ये मेरे बनाए हुए मानसरोवर पृथ्वी पर प्रसिद्ध तीर्थ यात्रा बन जाए। यही वर मैं आप लोगों से चाहता हूँ। तदमंदर ऐसा ही होगा। यह कहकर पितारों ने वरदान दिया। साथ ही अब बचे खुचे क्षत्रिय वंश को क्षमा कर दो, ऐसा कहकर उन्हें क्षत्रियों से संहार से रोक कर रख दिया। इसके पश्चात परशुराम जी ने स्वस्थ हो गए। उन रक्त से भरे सरोवरों के पास जो प्रसिद्ध है उसे ही समस्त पंच कहते हैं। यह क्षेत्र बहुत ही पुण्यप्रद है। जिस चिन्ह से लोग जो देश युक्त होता है और जिसकी पहचान होती है, विद्वानों का कहना है कि उस देश का वही नाम रखना चाहिए। जब कलयुग और द्वापर की संधि का समय आया, तब उसी समंत पंचक क्षेत्र में कौरवों और पांडवों की सेनाओं का प्रास्मक भीषण युद्ध हुआ। भूमि संबंधित दोषों से रहित उस परम धार्मिक प्रदेश में युक्त करने की इच्छा से 18 अक्षौहिणी सेनाओं इकट्ठा हुई थी। वे सब सेनाएं वहां इकट्ठी हुई और वहीं नष्ट हो गई। तब ऋषियों ने पूछा, सूतनंदन, अभी अभी आपने जो अक्षौहिणी शब्द का उच्चारण किया है, इसके संबंध में हम लोग सारी बातें यथार्थ रूप से सुनना चाहते हैं। अक्षौहिणी सेना में कितने पैदल, घोड़े, रथ और हाथी होते हैं, इसका हमें अर्थात वर्णन सुनाइए, क्योंकि आपको सब कुछ ज्ञात है। आप इसके बारे में सब चीज़ जानते हैं। तो उग्र सर्वा जी ने कहा, 1 रथ, 1 हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 घोड़े, बस इन्हीं को सेना से समर्थ विद्वानों ने पत्ती कहा है। इसी पत्ती की तिगुनी संख्या को विद्वान पुरुष सेना मुख कहते हैं। तीनों सेना मुखों को एक गुल्म कहा जाता है। 3 गुल्म का एक गण होता है। 3 गण की एक वाहिनी होती है और 3 वाहिनियों को सेना का रहस्य
जानने वाले विद्वानों को प्रीतना कहा है। 3 प्रीतना की एक चम्मू, 3 चम्मू की एक अनिकिनी और 10 अनिकिनी की एक अछौड़नी होती है। यह विद्वानों का कथन है। दोस्तों, श्रेष्ठ ब्राह्मणों गणित के विद्वानों ने एक अछौड़नी सेना में रथों की संख्या 21,870 बतलाई है। हाथियों की संख्या भी इतनी ही रहनी चाहिए। एक अछौड़नी में पैदल मनुष्यों की संख्या 1,09,350 है। एक अछौड़नी सेना में घोड़ों की संख्या ठीक संख्या 65,610 कही गई है। संख्या तत्व जानने वाले विद्वानों ने इसी को अछौड़नी कहा है, जिससे मैंने आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताया है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों इसी गणना के अनुसार कौरवों पांडव दोनों सेनाओं की संख्या 18 अछौड़नी की अद्भुत कर्म करने वाले काल की प्रेरणा से समस्त पंचक क्षेत्र में कौरवों को नियमित बनाकर इतनी सेनाएं इकट्ठी हुई और वहीं नाशक को प्राप्त हो गई। अस्त्र शस्त्र से सर्वोपरि मर्मज भीष्म पितामह ने 10 दिनों तक युद्ध किया। द्रोणाचार्य ने 5 दिनों तक कौरव सेना की रक्षा की। शत्रु सेना को पीड़ित करने वाले वीरवर कर्ण ने 2 दिन युद्ध किया और शल्य ने आधे दिन तक। इसके पश्चात दुर्योधन और भीमसेन का परस्पर गदा युद्ध आधे दिन तक होता रहा। दोस्तों, इसी तरह 18वां दिन बीत जाने पर रात्रि के समय सोते हुए युधिष्ठिर के सैनिकों को मार डाला। शौनक जी, आपसे इस सत्संग सत्र में मैं यह जो उत्तम इतिहास महाभारत सुन रहा हूँ, यही जन्मेजय के सर्व ज्ञान में व्यास जी ने बुद्धिमान शिष्य वैशंपायन जी के द्वारा भी वर्णन किया गया है। उन्होंने बड़े बड़े नरपतियों के यश और पराक्रम की विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए प्रारंभ में पौष्य, पौलमों और अस्तित्व इन 3 वर्णों का स्मरण किया है। जैसे मोक्ष चाहने वाले पुरुष वैराग्य की शरण ग्रहण करते हैं, वैसे ही प्रज्ञावान मनुष्य अलौकिक अर्थ, विचित्र पद, अद्भुत आख्यान और भांति भांति की प्रश्न करते हैं। युक्त इस महाभारत का आश्रम ग्रहण करने जैसे जानने योग्य पदार्थों में आत्मप्रिय पदार्थों में अपना जीवन सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही संपूर्ण शास्त्रों का ब्राह्मण परमात्मा की प्राप्ति रूप से प्रयोजन पूर्ण से करने वाला इतिहास श्रेष्ठ। दोस्तों, तपस्वी महर्षि आप सब लोग सदा संसारिक औषधियों में ऊंचे उठे और आपका मन सदा धर्म में लगा रहे, क्योंकि परलोक में गए हुए जीव का बंधु या सहायक एकमात्र धर्म ही है। चतुर मनुष्य भी धन और स्त्रियों का सेवन तो करते हैं, लेकिन किंतु वे उनकी श्रेष्ठता का पर विश्राम नहीं करते और न उन्हें स्थिर ही मानते हैं। जो व्यास जी के मुख से निकले हुए इस अप्रेम्य पुण्यदायक पवित्र पापहारी और कल्याणमय महाभारत को दूसरों के मुख से सुनता है, उसे पुष्कर तीर्थ के जल में गोता लगाने की आवश्यकता है। ब्रह्मा दिन में अपनी इंद्रियों द्वारा जो पाप करता है, उसे स्वयं काल महाभारत का पाठ करके मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार मन वाणी और क्रिया द्वारा रात में जो पाप करता है, उसे प्रातःकाल महाभारत का पाठ करके छूट जाता है। दोस्तों, जो प्रतिदिन गाय के सींग में सोना मढ़ाकर ब्राह्मणों को दान करता है दोस्तों, और जो एक तरफ केवल महाभारत का कथा का श्रवण मात्र करता है, इन दोनों का फल बराबर मिलता है। तो दोस्तों, दूसरा अध्याय यहीं पे खत्म होता है, समाप्त होता है। अगर आपको हमारा दूसरा अध्याय अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, अगर आपको तीसरा अध्याय चाहिए तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, मिलते हैं आपको अपनी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, बाय बाय।